पुराने ज़माने में जब सल्तनतें तलवार और ईमान से चलती थी, एक गांव था जो सुनहरे खेतों और घने जंगलों के बीच छिपा बैठा था। मगर उन खेतों के पीछे कहानियां भी थीं, ऐसी कहानियां जिन्हें लोग सुनाने से डरते थे। वहां एक बादशाह रहता था और उसके 3 भाई। सबसे छोटा भाई सईद, जिसका दिल शीशे की तरह साफ था, मगर तकदीर ने उसके दामन में कभी मोहब्बत का फूल नहीं डाला। साल गुजर गए, जवानी ढल गई और तन्हाई की चुप उसके दिल में जहर बनकर उतरने लगी। एक रात जब उसने खुदा के हुजूर हाथ उठाए तो एक अजीब सा ख्वाब उसकी आंखों में उतर आया। एक लड़की जंगल के बीच बैठी, चारों तरफ खून के प्यासे शेरों की दहाड़ और गांव के लोग उस पर लानतें बरसा रहे थे। कहते थे ये बदकार है, मगर उसकी आंखों में वो बेगुनाही थी जो आसमान के सामने गवाही दे रही थी। सईद ख्वाब से जागते ही हांफते हुए पानी पीने लगा। पसीना उसकी पेशानी से बह रहा था। दिल की धड़कन तेज थी, जैसे किसी ने अंदर से जोर से दरवाजा खटखटाया हो। ये कौन थी? उसने खुद से सरगोशी की। ख्वाब की तस्वीर अब भी दिमाग में साफ थी, आंखों में बेबसी और चारों तरफ गरजते हुए शेर जिनकी आंखों में भूख और गुस्सा था। सईद दिन भर बेचैन रहा। शाम को महल की सबसे ऊंची छत पर चढ़कर दूर जंगल को देखता रहा, जहां सूरज डूबते समय सुनहरी रोशनी एक लाल अंधेरे में बदलने लगती थी। उस रात फिर वही ख्वाब आया, मगर इस बार लड़की की आवाज भी सुनाई दी। सईद, अगर तुम ना आए तो ये जंगल मेरी कब्र बन जाएगा। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, वो अकेला घोड़ा लेकर निकलेगा, चाहे जंगल के पार कितना भी खतरनाक डर क्यों न हो। मगर उसे ये मालूम न था कि जिस जंगल में वो कदम रखने जा रहा है वो महज पेड़ों और जानवरों का नहीं, बल्कि राजों, जादू और खून की कहानियों का किला था। सईद के कदम उस दिन एक ऐसे रास्ते पर पड़े जिसका अंत खुद उसे भी मालूम न था। वो दिन रात चलता रहा, कभी तपते रेगिस्तान से, कभी घने और काले जंगलों से गुजरता, ऊंचे टीले, तंग घाटियां और वो सुनसान रास्ते जहां परिंदों की आवाज तक सुनाई न देती। जैसे खा रास्ते में एक पुराना काफिला मिला। बूढ़े काफिला सालार ने सईद को घूरकर कहा, बेटे, ये रास्ता मंजिल की तरफ नहीं जाता, बल्कि इंसान को उसकी तकदीर की तरफ खींच ले जाता है। सईद के कदम फिर भी न रुके। कई दिन बाद वो बगदाद के एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। ये कस्बा अपनी खामोशी में एक अजीब सा बोझ लिए हुए था। गलियां सुनसान, दरवाजे आधे खुले और लोग जैसे किसी अनदेखे डर में जी रहे हों। जब सईद ने लोगों से उस लड़की के बारे में पूछा तो एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए जवाब दिया, वो बदसूरत सी है, मगर उसका दिल सोना है। लोग उसे ताना देते हैं, मगर वो किसी का बुरा नहीं करती। दिन निकलते ही बकरियां और भेड़ें लेकर जंगल में जाती है और शाम को लौटती है। फिर एक और शख्स पास आकर सरगोशी में बोला, वो जंगल आम जंगल नहीं है, वहां रोशनी एक अजीब कोण से मुड़ती है। आवाजें गायब हो जाती हैं और जमीन के नीचे से धड़कन सी सुनाई देती है। आज तक जो वहां गया वापस नहीं आया। ये सुनकर सईद की सांस गहरी हो गई। ख्वाब की वो लड़की, जंगल की धड़कन और तकदीर की खींच सब एक ही नुक्ते पर आ मिले थे। उसने इरादा कर लिया, चाहे जंगल के बीच जो भी राज दफन हो, वो उस लड़की को ढूंढ निकालेगा। उसी शाम लाल डूबते सूरज के नीचे सईद ने अपनी तलवार संभाली, घोड़े की लगाम खींची और उस रहस्यमय जंगल की तरफ बढ़ गया, जहां फजा में एक गैर नजर आने वाली गूंज थी, जैसे पेड़ खुद उसके आने की खबर एक दूसरे को दे रहे हों। ढूंढते ढूंढते सईद एक तंग कच्ची गली से गुजरा। गली के दोनों तरफ मिट्टी के घरों की दीवारें धूप में पीली सुनहरी लग रही थीं, मगर उन पर जमी दरारों में जैसे वक्त की पुरानी कहानियां सो रही हों। एक झोपड़ी के दरवाजे पर एक कमजोर सी बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथ में ऊन का बुना हुआ टुकड़ा था और आंखों में सदियों की थकान। सईद ने धीरे से सलाम किया और कहा, अम्मा जी, मैं एक लड़की की तलाश में हूँ। ख्वाब में देखी है, मगर शायद वो यहाँ रहती हो। बूढ़ी औरत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, उसका चेहरा कैसा था? सईद ने पल भर सोचा और बोला, आंखों में डर भी और रोशनी भी, जैसे किसी ने दिल के अंदर कैद कर रखा हो। बूढ़ी औरत की पलकें नम हो गईं। वो आहिस्ता से बोली, वो मेरी बेटी है। लोग उसे हन्ना कहते हैं। अभी बकरियां लेकर जंगल गई हुई है, शाम को वापस आएगी। सईद ने उस घर के आंगन में बैठकर थोड़ा वक्त गुजारने का सोचा। बूढ़ी औरत ने उसे पानी दिया, मगर उसके कानों में बाहर से गांव के कुछ मर्दों की आवाजें आने लगीं।
वो हन्ना कभी सीधी नहीं हुई। हाँ, माँ की तरह बेटी भी एक दिन रुस्वा होकर ही मरेगी। कौन जाने जंगल में क्या क्या करती है। ये जुमले कांटे बनकर सईद के दिल में चुभते रहे। वो दरवाजे की दरार से बाहर झांकता तो देखता लोग सरगोशियों में हन्ना का जिक्र कर रहे हैं, जैसे उसका वजूद ही गांव के लिए शर्म हो। सईद ने कुछ कहने को होंठ खोले, मगर फौरन खुद को रोक लिया। वो जानता था कि गांव के जहर भरे अल्फाज का जवाब दलील से नहीं मिलता, बल्कि सच्चाई को वक्त ही साबित करता है। जब सूरज ढलने लगा तो सईद खामोशी से उठा। उसने बूढ़ी औरत से इजाजत ली और हन्ना की तलाश में बाहर निकल गया। गांव के किनारे से गुजरते हुए उसे महसूस हुआ कुछ आंखें उसका पीछा कर रही है, और उनमें डर नहीं बल्कि एक अजीब सा गुस्सा और जिज्ञासा थी, जैसे वो चाहते हों कि सईद भी उस जंगल में जाए और कभी वापस ना आए। सईद जब झोपड़ी से निकला तो गांव की तंग गलियों में कदम रखते हुए लोगों से पूछने लगा, क्या तुमने देखा हन्ना किस तरफ बकरियां लेकर गई है? एक दुकान के बाहर बैठा एक दुबला पतला आदमी हंस पड़ा, जैसे सईद ने कोई मजाकिया सवाल कर दिया हो। तुम हन्ना से मिलना चाहते हो? वो तंजिया लहजे में बोला। सईद ने हामी में सिर हिलाया। इतने में पास खड़ी एक औरत ने अपने कपड़ों की ओढ़नी मुंह तक खींची और कान में सरगोशी की। वो काली है, बदसूरत है और उसके अखलाक भी अच्छे नहीं। अगर तुमने उसे करीब से देखा तो डर जाओगे। सईद खामोशी से सुनता रहा। हर लफ्ज के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। गांव के लोग जिस डर से उसका जिक्र कर रहे थे, वो डर उसके लिए एक दावत बन गया था, एक ऐसी दावत जिसे ठुकराना मुमकिन नहीं था। अगर वो वाकई वैसी है जैसी तुम लोग कहते हो, सईद ने दिल में सोचा, तो फिर मेरे ख्वाब में उसकी आंखों में वो रोशनी क्यों थी? उसकी निगाह दूर गांव के पार पहले उस काले जंगल पर जा टिकी। शाम के ढलते रंगों में वो जंगल किसी खामोश दैत्य की तरह खड़ा था, जो अपने अंदर आने वाले हर शख्स को निगल जाता हो। सईद के अंदर एक ही ख्याल दोहरा रहा था, मुझे उससे मिलना है, जल्द से जल्द। मैं उसे अपने दिल का हाल कहूंगा, चाहे वो सुन ले या ना सुने। वो जानता था कि ये मुलाकात आसान नहीं होगी। शायद वो उसे देखते ही लौट जाने को कह दे, या शायद वो इस जंगल के राज कभी किसी को ना बताए। लेकिन जो सवाल उसके दिल में जाग चुका था, उसका जवाब सिर्फ हन्ना ही दे सकती थी। और उसी लम्हे सईद ने कदम बढ़ा दिए उस रास्ते पर जो सीधा जंगल की अंधेरी आंतों में जाता था, जहां उसका ख्वाब, उसका डर और उसकी तकदीर एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। सईद के दिल में एक सवाल दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। एक ऐसी लड़की जिसे पूरा गांव बदसूरत, बदअखलाक और नापाक कहता है, वो मेरे ख्वाब में क्यों आई? और क्यों अल्लाह ने मेरे दिल में ये ख्वाहिश डाल दी कि मैं उससे शादी करूं? ये सवाल अब उसके लिए महज जिज्ञासा नहीं रहा था, बल्कि एक अंदरूनी आग बन गया था, जो हर लम्हा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। वो खुद से कहता, शायद लोग गलत हैं, शायद उसके चेहरे के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे मैं ही समझ सकता हूं, और शायद ये मेरा नसीब है कि मैं उसका सहारा बनूं। यही ख्याल उसके कदमों में वो ताकत भर रहा था, जो खतरे के साए में भी उसे पीछे नहीं हटने देती थी। शाम का वक्त, हाँ, सूरज की लाल रोशनी आसमान पर खून के धब्बों की तरह फैल रही थी। गांव का शोर पीछे रह गया और उसके सामने एक ऐसा जंगल खड़ा था जो किसी भी आम इंसान को कांपने पर मजबूर कर दे। पेड़ इतने घने थे कि रोशनी उनके पत्तों में उलझकर जमीन तक पहुंचने से पहले ही मर जाती थी। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ी गली लकड़ी की मिट्टी मिश्री खुशबू थी, जो भारी लग रही थी। जैसे ही सईद ने पहला कदम जंगल में रखा, दूर से एक दहाड़ सुनाई दी। ये आम दहाड़ नहीं थी, इसमें एक गहरी गूंज थी जो सीने में उतरकर दिल की धड़कन को हिला देती थी। फिर झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक शेर की सुनहरी आंखें उसकी तरफ जमी नजर आईं। इससे पहले कि वो पीछे हटता, बाईं तरफ से एक और दहाड़ गूंजी। इस बार ये एक काले तेंदुए की थी। तीसरे ही पल सामने के पेड़ के पीछे से दो भेड़िए निकल आए, जिनके मुंह से सफेद धुआं सा निकल रहा था, जैसे ठंड के बजाय किसी और ताकत ने उनके जिस्म को जकड़ रखा हो। सईद के माथे पर पसीना आ गया। घोड़ा बेचैन होकर पिछली टांगों पर उठ खड़ा हुआ, मगर सईद ने लगाम मजबूती से थाम। उसमें दिल ही दिल में दुआ थी, या अल्लाह, अगर ये तेरा हुक्म है तो मेरा कदम मत डगमगाना। वो सोचने लगा, ये लड़की यहाँ किस तरह रहती है, किस तरह इन दरिंदों के बीच से गुजरती है, और क्यों इनका शिकार नहीं बनती। जंगल के अंदर कदम कदम पर अजीब आवाजें आती रहीं,
कहीं पेड़ की टहनी अपने आप टूटने की, कहीं पत्तों के नीचे किसी के भागने की। लेकिन सबसे अजीब ये था कि वो शेर, तेंदुए और भेड़िए जो शुरू में उस पर झपटने वाले लगे थे, अब धीरे धीरे उसके रास्ते के दोनों तरफ हटकर खड़े हो गए, जैसे वो किसी अजनबी का स्वागत कर रहे हों या किसी अनदेखे हुक्म के तहत उसका रास्ता साफ कर रहे हों। सईद के दिल की धड़कन अब और तेज हो गई। ये जंगल सिर्फ खतरनाक नहीं था, ये जिंदा था। इसकी रूह में शायद उस लड़की का राज बसा था जिससे वो हर हाल में मिलने जा रहा था। चलते चलते सईद घने जंगल के उस हिस्से में आ पहुंचा जहां रोशनी भी जमीन पर आने से पहले ही मर जाती थी। यहां चारों तरफ पेड़ों की जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह बल खा रही थीं और ऊपर पत्ते इस तरह जमी हुई छत बना रहे थे कि आसमान नजर आना लगभग नामुमकिन था। वो कई घंटे सफर कर चुका था। दोपहर का वक्त गुजर चुका था और असर का वक्त करीब था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें हर आवाज दबकर रह जाती है। फिर अचानक सईद के कदम थम गए। सामने एक छोटे से खुले हिस्से में एक लड़की जायदाद नमाज की चटाई पर बैठी थी। चेहरा सादा, लिबास गर्द आलूद, मगर आंखों में ऐसी रोशनी कि जैसे सूरज भी उससे कर्ज लेता हो। ये वही लड़की थी जिसे दुनिया बदसूरत, बदअखलाक और नापाक कह रही थी। मगर उस लम्हे सईद ने देखा कि उसकी पेशानी जमीन से लगी है, होठों पर दुआ के अल्फाज है और आसपास बकरियां और भेड़ें पुरसुकून खड़ी हैं। ना कोई भटक रही है, ना कोई भाग रही है। अजीब बात यह थी कि यहाँ एक भी शेर, भेड़िया या कोई जंगली जानवर नजर नहीं आ रहा था। जैसे जंगल के सब दरिंदे इस पल गायब हो गए हों या किसी अनदेखे हुक्म से रुक गए हों। सईद ने यह मंजर देखा तो उसके जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। यह कैसे मुमकिन है? उसने खुद से कहा। यहाँ हर जानदार खतरे में है, लेकिन यह लड़की बिल्कुल अकेली और महफूज। उसे याद आया, गांव वालों ने कहा था आज तक इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या यह महज इत्तेफाक है या वाकई कोई गायबी ताकत इसकी हिफाजत कर रही है? उसी वक्त हवा का एक झोंका आया और सईद के कान में एक सरगोशी सी गूंजी, जो तुम देख रहे हो यह तो शुरुआत है, असली राज अभी तुम्हारे कदमों के आगे छुपा है। सईद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल पेड़ों के पीछे से एक रोशनी नमूदार हुई। ऐसी रोशनी जो दिन की धूप से नहीं बल्कि आसमान के किसी और दरवाजे से आती लग रही थी। सईद आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों के पीछे से आगे बढ़ा। उसका दिल धड़क रहा था। फिर उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर आया जिसे देखकर उसके कदम जमीन में जैसे जम गए। बीच में नरम घास पर वह लड़की बैठी थी। हन्ना उसके सामने जानमाज बिछा था और वह गहरी तवज्जो के साथ सजदे में थी। चेहरे पर सुकून ऐसा था कि जैसे दुनिया की कोई फिक्र उसके करीब भी न पटक सकती हो। मगर असली हैरत का झटका तो आसपास के मंजर ने दिया। उसके चारों तरफ एक घेरा सा बना हुआ था और उस घेरे में बैठे थे जंगल के सबसे खतरनाक दरिंदे। एक तरफ दो शेर अपने बड़े बड़े पंजे जमीन पर टिकाए ऐसे बैठे थे जैसे पहरेदार हों। दूसरी तरफ एक काला चीता अपनी लंबी पूंछ को लपेटकर बिल्कुल खामोश बैठा था। उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थीं। फिर दो भेड़िए थे जिनके कान हमेशा खड़े थे और जरा सा भी पत्ता हिलने पर वह चौकस हो जाते। ये सब वो जानवर थे जो आम दिनों में भेड़ों और बकरियों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन आज वो दुश्मन नहीं थे, वो मुहाफिज थे। सईद ने देखा कि एक बकरी आहिस्ता आहिस्ता घेरे से बाहर निकलने लगी। उसी पल एक भेड़िया उठा, हल्की सी दौड़ लगाकर उसके सामने आ गया, फिर नरमी से उसे वापस घेरे के अंदर ले आया। ये मंजर ऐसा था कि अक्ल भी हैरान रह जाए और दिल भी कांप उठे। सईद के लबों पर बेकाबू होकर शुक्र के अल्फाज आए। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, ये कैसी नेक बंदी है जिसके लिए तूने अपने जंगल के दरिंदों को भी मुहाफिज बना दिया, और ये लड़की इस इबादत के बावजूद अपने दिल में गुरूर तक नहीं रखती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार अपने ख्वाब को हकीकत के रूप में देख रहा था और उसे यकीन हो गया था कि यह सब किसी आम इंसान की किस्मत नहीं बल्कि एक खास अमानत है। लेकिन उसी लम्हे सईद के दिल में एक सवाल भी उठा, अगर ये राज सिर्फ मैं जानता हूं तो क्या ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए या मुझे इसे दुनिया के सामने लाना होगा? वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, मगर अचानक घेरे में बैठे दरिंदों में से एक शेर ने फर उठाया और सीधा सईद की तरफ देखा, ऐसी नजर के साथ जो किसी आम इंसान को वहीं जमने पर मजबूर करते।
सईद ने महसूस किया कि घेरे में बैठे दरिंदे जैसे हन्ना की इबादत की हिफाजत कर रहे हैं, और उस लम्हे उसने फैसला किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा। वो एक कदरे महफूज फासले पर एक बड़े पेड़ के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुक रहा था, परिंदों की आवाजें मद्दम हो रही थीं और हवा में एक अजब सी संजीदगी फैल गई थी। काफी देर बाद हन्ना ने दुआ खत्म की, आहिस्ता आहिस्ता जानमाज समेटी और बकरियों की तरफ नजर डाली। फिर उसकी नजर सईद पर पड़ी, वो अजनबी जिसके चेहरे पर थकान भी थी, जुर्रत भी, और आंखों में एक अजीब सी चमक। हन्ना चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर पुरसुकून लहजे में बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये जगह ना इंसानों के लिए महफूज है, ना ही ये आम रास्ता है। सईद ने गहरा सांस लिया। उसे लगा जैसे ये लम्हा बरसों से उसका इंतजार कर रहा था। उसने धीरे धीरे कहा, मैं तुम्हें तलाश करने आया हूं। हन्ना की भौहें हल्की सी सिमट गईं। मुझे? और तुम मुझे जानते भी नहीं? सईद के लबों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। मैं तुम्हें ख्वाब में जानता हूं। 3 रातें लगातार अल्लाह ने मुझे एक ही चेहरा दिखाया। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे एक नेक सीरत वाली लड़की मिल जाए जिससे मैं निकाह करूं, और उस दुआ के जवाब में अल्लाह ने तुम्हारा चेहरा दिखाया। कुछ नहीं बताया, बस ये कहा कि फलां जंगल में जाओ, तुम्हारा नसीब तुम्हें वहां मिलेगा। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर आहिस्ता से बोला, हन्ना, मैं चलता रहा, न मंजिल का पता न रास्ते का, और आज यहां पहुंचकर मेरा यकीन और मजबूत हो गया है कि तुम ही वो दुआ का जवाब हो। हन्ना खामोश रही। उसकी आंखों में हल्की सी नमी झलकी, मगर चेहरे पर संजीदगी कायम रही। उसने बस इतना कहा, अगर तुम समझते हो कि यह अल्लाह का फैसला है तो तुम्हें मेरे बारे में सब जानना होगा, मेरी जिंदगी के राज। ये कहकर हन्ना ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई इशारा आसमान से आने वाला हो, और उसी लम्हे दूर कहीं से जंगल में एक खौफनाक दहाड़ गूंजी। सईद ने कुछ लम्हे खामोश रहकर हन्ना की आंखों में देखा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम अकेली इतने घने जंगल में आती हो जहां इंसान आना भी गवारा नहीं करता, तुम्हें डर नहीं लगता? हन्ना के लबों पर एक पुरसुकून मुस्कान आई, जैसे ये सवाल उसके लिए नया न हो। वो नरमी से बोली, जिसे अल्लाह पर यकीन हो वो किसी खौफ से नहीं डरता। मैं यहाँ आती हूँ ताकि लोगों की बातों से दूर रहकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। यहाँ पेड़ों के साए और परिंदों की आवाजें मेरे तस्बीह के दानों की तरह हैं। मैं जब अल्लाह के सामने खड़ी होती हूँ तो दुनिया का कोई डर बाकी नहीं रहता। सईद ने गहरा सांस लिया, लेकिन एक और बात, जब मैं यहाँ पहुंचा तो तुम्हारी बकरियों के चारों तरफ शेर और चीते घेरा बनाकर खड़े थे, और कोई भेड़ या बकरी दूर निकलती तो एक भेड़िया उसे वापस ले आता। ये कैसे मुमकिन है? हन्ना की आंखों में चमक उभरी। ये भी अल्लाह की रहमत है। जब मैं इबादत मैं मशगूल होती हूँ तो अपनी बकरियों के लिए रब से दुआ करती हूँ। मैं कहती हूँ, या अल्लाह, जब मैं तेरे हुजूर हूँ तो इनकी हिफाजत तू खुद कर। और फिर अल्लाह अपने फरिश्तों को भेज देता है, वो चाहे शेर की सूरत में हो या चीते की, वो मेरी बकरियों के मुहाफिज बन जाते हैं। सईद ये सुनकर दंग रह गया। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया, लेकिन साथ ही एक सवाल भी जागा, अगर तुम्हारे लिए ये सब फरिश्ते भेज दिए जाते हैं तो फिर तुम्हें इन तकलीफ देह इल्जामात और लोगों की नफरत का सामना क्यों करना पड़ता है? हन्ना ने जवाब ना दिया। उसने सिर्फ नीचे देखा और लम्हा भर बाद कहा, यह सवाल तुम्हें जल्द ही अपने आप जवाब देगा, लेकिन शायद उस जवाब के लिए तुम्हें वो सब देखना पड़े जो मैं रोज देखती हूँ। इतना कहकर उसने जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ इशारा किया। वहां से एक बार फिर दहाड़ सुनाई दी, मगर इस बार वो दहाड़ पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। शाम के सुनहरे साए जंगल के पत्तों पर उतर रहे थे, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे, और बकरियों की हल्की हल्की आवाजें खामोशी में गुल रही थी। हन्ना अपनी बकरियों को आगे हाँकती जा रही थी और सईद उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। दोनों के दरमियान एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। रास्ते में सईद ने गहरी सांस ली और बोला, हन्ना, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं रियाज सल्तनत का शहजादा और आने वाला बादशाह हूँ, मगर मेरी जिंदगी हमेशा सादा रही है। मुझे न शानो शौकत की ख्वाहिश है, न सोने के महलों की। मैंने हमेशा रब से ये दुआ मांगी कि वो मुझे एक नेक सीरत, पाक दिल बीवी अता करे। और फिर ख्वाब में मैंने 3 रातें लगातार तुम्हारा चेहरा देखा। रब ने इशारा दिया कि तुम ही वो हो जिसे वो मेरे नसीब में लिख चुका है। हन्ना ने हैरत से उसकी तरफ देखा।
लेकिन तुमने मेरी बदनामी, मेरा अकेलापन, ये सब सुनकर भी, सईद ने नरम मुस्कान के साथ कहा, मुझे लोगों की बातों से कोई गरज नहीं। मैंने तुम्हारा असल देखा है, जो ईमान, सब्र और इबादत में छुपा है। ये सब दुनियावी चीज़ें और चेहरे की खूबसूरती फ़ानी है, मगर तुम्हारा दिल हमेशा खूबसूरत रहेगा। ये सुनते ही हन्ना की आंखों में नमी आ गई। उसने नज़रें झुकाकर कहा, ये सब तुम्हारे नसीब का फैसला है, और अगर मेरी माँ राजी हो तो मैं इनकार नहीं करूंगी। यूं दोनों गांव पहुंचे। हन्ना ने अपनी बकरियां बांधी और सईद को अपने घर ले गई। बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी थी। सईद ने अदब से सलाम किया और कहा, अम्मा जी, मैं कोई मामूली मुसाफिर नहीं, मैं रियाज सल्तनत का शहजादा हूं। मगर आज मैं यहां बादशाही लेकर नहीं आया, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता मांगने आया हूं। मैंने रब से दुआ मांगी थी कि वो मुझे नेक सीरत वाली बीवी दे, और उसने ये दुआ आपकी बेटी हन्ना की सूरत में कबूल कर ली। अगर आप इजाजत दे तो मैं आज ही उसका हाथ निकाह में मांगना चाहता हूं। बूढ़ी माँ खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी नमी थी जो बरसों के दुख, सब्र और शुक्र की कहानी सुना रही थी। फजा में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई, मगर उसी लम्हे बाहर से एक ऐसी दस्तक हुई जो शायद आने वाले बड़े इम्तिहान का इशारा थी। सईद और हन्ना की रुखसती एक सादा मगर पुरनूर निकाह के बाद हो गई। जंगल के परिंदे, बकरियों की हल्की सी टूनपिन और शाम के ढलते सूरज की रोशनी उस लम्हे को जादुई बना रही थी। सईद ने हन्ना का हाथ थामा और लंबे सफ़र के बाद अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हुआ। जब वे महल के बुलंद दरवाज़ों से अंदर दाखिल हुए तो दरबारी एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। कुछ के चेहरों पर हैरत, कुछ पर तंज की मुस्कान थी। यही है बादशाह सलामत की दुल्हन? ये तो बिल्कुल वैसी नहीं जैसी शहजादियां होती हैं। क्यों आखिर? ये जुमले हवा में तीर की तरह चल रहे थे, मगर सईद ने सब सुना और खामोश रहा। महल के बड़े हाल में सईद ने अपने तीनों भाइयों को जमा किया। वे शान और शौकत के साथ तख्त पर बैठे थे। सईद आगे बढ़ा, हन्ना को एहतराम से अपने साथ खड़ा किया और कहा, ये है मेरी बीवी हन्ना, वही लड़की जिसे मैंने ख्वाब में देखा और जिसके लिए मैंने रब से दुआ मांगी। मगर भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और साफ इनकार कर दिया। हम इसे बादशाह की बीवी के तौर पर कबूल नहीं कर सकते। ये न हमारी शान के मुताबिक है, न सल्तनत के। अगर तुम जिद करोगे तो ये तुम्हारी कमजोरी समझी जाएगी। सईद ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने ये निकाह दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब को खुश करने के लिए किया है। अगर तुम सबको ये पसंद नहीं तो मैं अपनी बीवी को लेकर ये रियासत छोड़ दूंगा। मैं अपनी बाकी जिंदगी जंगल में रब की इबादत और उसकी रजा में गुजार दूंगा, मगर इस रिश्ते से कभी पीछे नहीं हटूंगा। हाल में सन्नाटा छा गया। दरबारी हक्का बक्का रह गए। भाइयों के चेहरे गुस्से और बेचैनी से लाल हो गए। मगर सईद ने पलटकर हन्ना का हाथ मजबूती से थाम लिया और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही एक बूढ़ा दरबारी तेजी से आया और कांपती हुई आवाज में बोला, बादशाह सलामत, आपके जाने से पहले एक ऐसी बात है जो आपको सुननी होगी, क्योंकि ये आपकी और हन्ना की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। मुझे ये हिंदी में लिख कर दो। सईद महल के शोर, भाइयों के ताने और दुनिया की बातों को पीछे छोड़ आया। उसने हन्ना का हाथ मजबूती से थाम रखा था, जैसे कह रहा हो, अब तुम ही मेरी दुनिया हो और ये दुनिया सिर्फ रब के हुक्म से कायम है। दोनों चलते चलते उसी घने जंगल में पहुंचे जहां पहली बार ख्वाब और हकीकत एक हुए थे। वही परिंदों की आवाजें, वही ऊंचे पेड़, वही सन्नाटा, लेकिन अब सन्नाटा डर का नहीं, सुकून का था। सईद ने हन्ना के लिए लकड़ियों और पत्थरों से एक छोटा सा घर बनाया। सुबह वे दोनों बकरियों के साथ निकलते, शाम को लौटकर आग के पास बैठते और रात को रब का शुक्र अदा करते कि उसने उन्हें एक दूसरे की अमान में दे दिया। वक्त गुजरता गया और उस जंगल में डर की जगह मोहब्बत की खुशबू फैल गई। शेर, चीते और भेड़िए अब सिर्फ बकरियों के रखवाले नहीं थे, बल्कि दोनों की खामोशी के साथी बन गए थे। दुनिया का शोर, महल की सियासत और लोगों की बातें सब दूर रह गईं। सूरत अस्थाई है, सीरत स्थायी है। वो दिल जो अल्लाह के नूर से रोशन हो, न चेहरे का रंग देखता है, न दुनिया के मापदंड। असल हुस्न वो है जो ईमान, विनम्रता और मोहब्बत में छिपा हो। कहानी खत्म हो गई, मगर इसका पैगाम आज भी जिंदा है। शायद कहीं किसी और जंगल में, किसी और दिल के अंदर एक सईद अपनी हन्ना की तलाश में हो
और एक हन्ना अपने सईद के इंतजार में, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई जोड़ियां न दुनिया के मापदंड से बनती है न वक्त की कैद में टूटती हैं, वो बस तकदीर के एक इशारे से मिल जाती हैं।